किलोमीटर की दूरी पर बसा बुढ़िया माई का स्थान। ये मां का स्थान जंगलों के बीचों बीच में है। उस जंगल को कुसमी जंगल के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि आपको कि इस मंदिर में देश विदेश से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां पे जो लोग अपनी जो भी मुरादें होती हैं उसे मांगते हैं और मां उन मुरादों को पूरी करती है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से भी मां रक्षा करती है। ये मंदिर जंगलों के बीच बसा हुआ है। चैत्र रामनवमी नवरात्र में यहाँ पर भक्तों की लाइनें लगती हैं और दूर दराज से भक्त यहाँ पर मां के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इसकी जो कहानी है उसको सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। आपको बता दें कि मां के मंदिर के पास एक पोखरा है और मां का मंदिर पोखरे के इस पार भी है और दूसरी पार भी है। कहा जाता है कि मां के दोनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद लोगों की जो मन्नतें हैं वो पूरी होती है। क्या है पूरी कहानी, आइए आज आपको बताते हैं। क्या है बुढ़िया माई का स्थान की पूरी कहानी और क्यों भक्त यहाँ पर खींचे चले आते हैं, देखिए आज के इस रिपोर्ट में। बुढ़िया माई मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लाठी का सहारा लेकर चलने वाली एक चमत्कारी श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध के सम्मान में बनाया गया है। मान्यता है कि पहले जंगल के उस क्षेत्र में थारू जात के लोग रहते थे। वे जंगल में ही 3 पिंड बनाकर वन देवी की पूजा अर्चना करते थे। थारुओं को अक्सर पिंड के आसपास एक बूढ़ी महिला दिखाई देती थी। हालांकि वह कुछ ही पल में आंखों से ओझल हो जाती थी। मंदिर का 600 साल पुराना किस्सा जंगल के बीच से गुजरने वाले तुर्रा नाले पर बने काठ के पुल से एक बारात जा रही थी जिस पर नर्तकी सवार थी। पुल पार करने से पहले बुढ़िया माई ने नर्तकी से नृत्य करने को कहा, जिस पर बारातियों ने देर होने की बात कहते ही उनका उपहास उड़ाकर वहां से आगे बढ़ गए। वहीं बारात में शामिल एक जोकर ने नृत्य कर उन्हें दिखा दिया, इसलिए बुढ़िया माई ने उसे आगाह कर दिया कि पुल पर बारातियों के साथ मत चढ़ना। उसके बाद जैसे ही बारातियों से भरा वाहन पुल पर चढ़ा वो पुल टूट गया। दूल्हा सहित सभी बाराती नाले में गिरकर मर गए। जोकर की जान बच गई थी। जिस जोकर ने उस बुढ़िया महिला को नृत्य करके दिखाया था उसकी जान बच गई। इसके बाद वो बूढ़ी महिला अदृश्य हो गई। काल की गाल में जाने से बचे जोकर ने ये बात गांव वालों को बताई। तभी से नाले के दोनों तरफ का स्थान बुढ़िया माई के नाम से जाना जाता है। बुढ़िया माई का मंदिर नाले के दोनों तरफ बना है। इन दोनों मंदिरों के बीच के नाले को नाव से पार किया जाता है। विजरा गांव के निवासी जोखू सोखा की मौत के बाद परिजनों ने उन्हें तुरा नाले में प्रवाहित कर दिया। 100 थारियों को 3 पिंडी तक पहुंचा। बुढ़िया माई अवतरित हुई और उन्हें जोखू को जिंदा कर दिया। जोखू ने उसके बाद वहीं पूजा शुरू कर दी और माई को जिस रूप में देखा था उसी रूप में मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवा दिया। नवरात्रि में भक्तों की यहाँ पर भारी भीड़ लगती है। जंगल के बीच होने के बावजूद बुढ़िया माई मंदिर में नवरात्र के दौरान मेले जैसा माहौल रहता है। यहाँ भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं और पूजा अर्चन कर मन्नतें मांगते हैं। इस धरोहर के संरक्षण को लेकर शासन भी गंभीर है। पर्यटन विभाग को भी इसके संरक्षण का सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। बतौर सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ नवरात्र और चैत्र रामनवमी में यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते थे। अब मुख्यमंत्री होने के बाद भी इसके जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहल 24। महाराज जी, और माता जी की क्या मान्यता है यहाँ पे? मान्यता तो बहुत सारी है। लोग जब यहाँ आते हैं माता जी के दरबार में, कुछ भी मन से दिल से जो भी मांगते हैं वो माता जी पूरा करती हैं। यहाँ पर माता जी की सफ़ेद साड़ी चढ़ती है और यहाँ चांदी का सिक्का लगाते हैं मन्नत मांगने पे जी। और माता जी का इतिहास जानना, बाहर बोर्ड पे भी लिखा है
पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। मतलब सफ़ेद साड़ी चढ़ाने का परंपरा ये कब से चल रहा है यहाँ पे? शुरू से आप लगा जी शुरू से जब से मंदिर की नींव रखी गई है, जी। माता जी जो अवतरित ली थी बुढ़िया के रूप में, वो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा। जी।